3 दिन तक गायब रहने के बाद अब अचानक मूवी नाइट का निमंत्रण। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे मेरे मन में उठ रहे भ्रम और डर को प्रतिबिंबित कर रहा हो। जब मैंने उसका संदेश पढ़ा, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे पता था कि हमें पहले स्थिति साफ करनी होगी। ठीक है, मैंने जवाब दिया, लेकिन हमें बात करनी होगी। उसने अनजान बनने का नाटक किया। किस बारे में? मेरा मन घबरा गया। क्या वह सच में ऐसा दिखाने वाली थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं? जब वह अंदर आई तो उसकी आंखें मेरी आंखों से नहीं मिलीं। हमारा कभी सुरक्षित स्थान अब एक युद्ध क्षेत्र जैसा महसूस हो रहा था। हम तनावपूर्ण चुप्पी में बैठे रहे जब तक मैंने आखिरकार इसे तोड़ा। हमें अपनी आखिरी बातचीत पर चर्चा करनी होगी। उसका इनकार त्वरित था। क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? लेकिन मैं इस बार पीछे हटने वाला नहीं था। अगर हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते तो मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं। मेरे शब्द हवा में लटके रहे, भारी और ठंडे। उसका जवाब कच्चे भावनाओं का तूफान था। हमारे कभी शांतिपूर्ण अपार्टमेंट में एक तूफान। वह चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसकी उन्माद इतनी तीव्र थी कि मेरे पड़ोसी को हमारे दरवाजे पर ले आई। उसकी उपस्थिति ने उसे शांत कर दिया और वह रुका रहा, एक मूक दर्शक के रूप में, जब वह अलमारियां पटक रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी। हमारे कभी साझा किए गए स्थान में गूंजती सिसकियां इस बात की भयानक याद दिला रही थीं कि हमने क्या खो दिया था। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, मैं सुन्न महसूस कर रहा था, स्तब्ध। मैंने उसकी मां को संदेश भेजा, उसके लिए ध्यान रखने की गुहार। यह उसके पहले के व्यवहार से बिल्कुल अलग था। इसने मुझे डरा दिया। उसके संदेश आने लगे, प्यार और पछतावे के हताश घोषणाएं। लेकिन कड़वाहट ने जड़ पकड़ ली थी और मैं हमारे लिए आगे का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। मैंने उत्तरों के लिए संघर्ष किया, समझने के लिए, लेकिन मुझे केवल और अधिक भ्रम और दर्द मिला। तो मैं वहां था, अकेला और एक कहानी के साथ जो सीधे एक सोप ओपेरा से निकली थी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे उसकी प्यूबिक हेयर के लिए मेरी पसंद के बारे में पूछा। मुझे एक पैडोफाइल होने का आरोप लगाया। मुझे दिनों तक नज़रअंदाज किया, फिर ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कुछ गलत नहीं था। इसलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। क्या सफ़र था!